तो हरदोई से कब निकले हैं दादाजी आप? हम 8 फरवरी को हरदोई, यहाँ 7 तारीख को मीटिंग करके जी जी मैं 8 तारीख को मैं हरदोई से निकल गया हूँ। जी फिर मैं कन्नौज से फरखाबाद जी। इधर जो है होते हुए सारे जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने जिला थे मैं सब में घूम घाम करके फिर 15 मार्च के लिए मैं लखनऊ को वापस हुआ। तो बहन जी से मिलकर ही जाएंगे? हाँ, बहन जी से मिलकर के जाएंगे। जो हमारे समाज के लोगों की जो है हमको आवाज सुनने को मिली है जी जी। और जो मैंने भी कुछ चल करके देखा है कि हमारे समाज में लोग कैसे परेशान किए जाते हैं। हमारे पार्टी के नेता लोग, हमारे पार्टी के दलाल चमचे लोग खुद हमारे समाज के लोगों को परेशान करते हैं। तो मैं इस आवाज को बहन जी के सामने जरूर रखूंगा। इसके लिए मैं भले हमको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जब अपने इलाज के लिए मानवर साहब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता था तो अपने पार्टी मिशन के लिए बहन जी से अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों नहीं मिल सकता। तो जैसे कि यहाँ पर परिवर्तन चौक पर आप आए हैं, तो यहाँ पर आपको साउंड बजाने से रोका गया। हाँ, ये झंडे अब यहाँ जो झंडे हमारे लगे तो मैंने झंडा अपना देख करके मैं यहाँ परिवर्तन चौक पे आया हूँ। तो मुझसे लोग कहने लगे ये साउंड आप बंद कर दीजिए और ये राजनीतिक झंडे लगे हैं, ये झंडा मैं उखड़वा दूंगा। हमने कहा ये झंडे आप नहीं उखड़वाएंगे, ये राजनीतिक झंडा ये हमारे महापुरुषों के जो है यहाँ पे विचित्र है और हमारे महापुरुषों को वहाँ पे सभी झंडे हमारे लगे हैं, ये झंडा हमारा एक नहीं उखड़ेगा। जबकि बसपा की ही देन है जो आज लोग बोल पा रहे हैं, इसी झंडे की देन है, आज सर उठाकर चल रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं मानते हैं, आप क्या कहेंगे? अब मानने वाले ऐसे दलाल चमचे लोग हैं जैसे चंद्रशेखर मानवर साहब को पीछे ढकेल करके अपना नाम आगे रख करके मानवर साहब को पीछे नाम ढकेल करके उनके नाम से पार्टी बना ली है। ऐसे लोग हैं ये, कोई बाबा साहब को मानते हैं उनके विचारों पे नहीं चलते, काशीराम साहब को मानते उनके विचारों पे नहीं चलते हैं, हमारे महापुरुषों को मानते उनके विचारों पे नहीं, रास्ते पे नहीं चलते हैं। तो हमारे समाज को सब गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने की हमारे जो है सभी हमारे भाई बहनों को जरूरत है। वैसे पूरे बहुजन समाज को बहुजन समाज पार्टी में आना चाहिए। जितने हम तो यही कहते हैं, जितने बहुजन समाज के लोग हैं जब तक हाथी के नीचे नहीं आएंगे तब तक हमारे बहुजन समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। ये इतने संगठन बनाने से, इतनी पार्टियां बनाने से कोई मतलब नहीं है। ये तो सब अपनी दुकानें खोले बैठी, अपना दुकानें तो खोले बैठे हैं, अपना भला कर रहे हैं, हमारे समाज को नीचे पहुंचाते जा रहे हैं, हमारे समाज को गुलाम बनाते जा रहे हैं। अगर ऐसे गुलाम बनेंगे तो हमारा संविधान भी खतरे में पहुंच गया है। अगर हमारा जिस दिन संविधान हमारा नहीं रहेगा तो यह मनुष्य जब इनकी लागू हो जाएगी तो हमारा जो पहली स्थिति थी जिसकी जैसी जाति वही के वैसे काम हो जाएंगे। इससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो हाथी को देखिए, बाबा साहब को चुनाव निशान को हाथी देखिए। जैसे मानवर साहब ने, बाबा साहब का हाथी बैठा हुआ था, मानवर साहब ने कितनी सेवा कर करके अपना घर परिवार नहीं बसाया, अपना घर परिवार छोड़ा है, हम सब लोगों के लिए बाबा साहब के हाथी को तैयार किया है। दिल्ली में हमारे सांसद बनाए हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार बनाई है, ऐसे फिर 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाए और दिल्ली में एक बार बहन जी को जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बना ले तो किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान बचाने की तो बात अखिलेश यादव भी करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं। अरे अखिलेश यादव क्या बात करते हैं संविधान बचाने की बात। जो बहन जी ने, हमारी बहुजन समाज पार्टी ने जो हमारे महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे, जो आरक्षण को लागू किया था, यही अखिलेश यादव ने आरक्षण को जो है फरमाया है और ये भी यही कह रहा है कि इस समाज को मैं कभी बराबर नहीं होने दूंगा। ऐसे अखिलेश और राहुल लोकसभा के चुनाव में संविधान की कॉपी ले लेकर हमारे समाज के लोगों के बीच में जाते रहे, हमारे समाज को गुमराह करते रहे कि बहुजन समाज पार्टी कुछ बोल नहीं रही है, बहुजन समाज पार्टी भाजपा से मिली हुई है, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए गठबंधन को वोट करें। तो हमारा समाज गुमराह होकर के भाजपा को वोट कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण पे हमला बोल दिया। तो ये दोनों चमचे बाहर में घुस गए, दिखाई नहीं पड़े। बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में अपना जो है धरना प्रदर्शन कराया है, उसको जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम से, तब उससे हम लोगों को कुछ सावधानियां मिली हुई। तब ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ये हमारे समाज को गुमराह करने के अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे।